पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा और टीएमसी में तकरार बढ़ती जा रही है। भाजपा नेताओं पर हमले के बाद टीएमसी सरकार केंद्र और राज्यपाल के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाले हैं। बता दें कि जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए जवाब देना होगा। वहीं जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं। वे 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी संगठन को मजबूत करने के बारे में मंत्रणा करेंगे। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ मीडिया के सामने आए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात बेहद खराब हैं। वे अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वे आग से ना खेलें। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को ये बहस छोड़नी होगी कि कौन भीतरी और कौन बाहरी है। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र पर कलंक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान मानना चाहिए। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि आप अगर संवैधानिक राह से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। गुजारिश करता हूं कि आप संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों के सदस्यों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे 21 लोगों की लिस्ट उनके पास है। वे सीएम ममता बनर्जी के साथ ये ब्यौरा साझा करेंगे। धनखड़ ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को अपने आवास पर तलब किया था। मुलाकात के बाद धनखड़ ने कहा कि अफसोस है कि दोनों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की घटना पर मुझे कोई जानकारी नहीं दी। लगातार उनके प्रतिक्रियाहीन रवैये से संकेत मिलता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने पथराव की घटना को बीजेपी का नाटक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है। अक्सर गृह मंत्री यहाँ होते हैं, बाकी समय उनके चड्डा नड्डा फड्डा यहाँ होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल भाजपा ने बयान दिया है। भाजपा ने टीएमसी से बदला लेने की चेतावनी दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोशल मीडिया के जरिए ये चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि हमें चोट पहुंचाओ, लेकिन उतना ही जितना खुद सहन कर सको। मैं लाल डायरी में सब कुछ नोट कर रहा हूं। हम ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। इसी बीच भाजपा ने नारा दिया है कि बदलाव होगा और बदला भी लेंगे। इस नारे को 2011 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी के नारे के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवर्तन की आवश्यकता है। इस चुनाव में ममता ने लेफ्ट पार्टी के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था।